एक रुत आए और एक रुत जाए, मौसम बदले न बदले नसीब। दोस्तों, ये गाना कहीं न कहीं हम लोगों पर लागू होता है जो बीएड टेट 2011 वाले अभ्यर्थी हैं। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, कई साल बीत गए, एक दशक बीत गया। 2011 का मैटर अभी भी कोर्ट में चल ही रहा है। कितनी बार अयोग्य बताकर बाहर किया गया, कितनी बार योग्य बताकर सुप्रीम कोर्ट से ही अंतरिम आर्डर दिए गए, काउंसलिंग हुई, लेकिन आगे कोई प्रक्रिया नहीं हुई। सरकारें आज भी अपना जान बचा रही हैं, नहीं चाहती हैं हम बेरोजगारों को रोजगार देना। देखना है इस बार फिर से केस चल रहा है, अभी क्या होगा कोई भरोसा नहीं। एक हमारे जज साहब है संजय करोल जी, प्रसन्ना जी, दोनों लोग की मेहरबानी से कुछ उम्मीद बनी हुई है। देखते हैं कब तक यह उम्मीद हम लोगों की बनी रहती है, हम लोगों को सफलता मिलती है या पिछले वर्षों का वही रिकॉर्ड पुराना ही रहता है। उम्मीद तो बहुत है, देखना है कि कब तक हम लोगों के जीवन में भी कुछ उजाला आएगा कि ऐसा ही चलता रहेगा। कभी कभी बहुत निराशा होती है। लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश तो किया ही जा रहा है, कितने वर्ष हो गए, लेकिन शासन सत्ता में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफ तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट से आर्डर दिलवाते हैं जिस पर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं कि जो लोग 50 सालों से 55 सालों से पढ़ा रहे हैं वो लोग अब टेट और सीटेट निकाले, शिक्षक पात्रता परीक्षा निकाले, नहीं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। इस पर बहुत जल्दी मोहर लग जाती है। लेकिन जो पात्र बने हुए हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की, उनको अब तक नौकरी क्यों नहीं? जब आपने एक क्राइटेरिया रखा कि 83 नंबर 90 नंबर पासिंग मार्क है, यह तय करता है कि हम पात्र हैं, तो फिर हमको क्यों नहीं? जो लोग पहले नियुक्त हुए थे वो लोग अपनी पात्रता तो उस समय तो पूरा ही कर रहे थे। जिन जजों ने, जिन लोगों ने नया नियम बनाया, शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा जबकि वो टीचर है। नए नए नियम बना रहे हैं लोग। जो लोग नहीं पास है, 55 साल के हो गए, उनके लिए बन रहा है। ठीक है, आप बनाइए, आपकी जो मर्जी है, लेकिन उनको क्या जवाब दे रहे हैं जो अपनी पात्रता को सिद्ध करके बैठे हुए हैं, हमारे उम्र के आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं कि अब नौकरी मिल जाए तो 10 साल कर ले नौकरी, 5 साल कर ले नौकरी। उनका क्या? उनके लिए क्या दे रहे हैं? झूठा दिलासा। हर साल लाखों बीएड डीएलएड के नाम पर कोर्स चलवाया जा रहा है, कई विद्यालय खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। क्यों खोले जा रहे हैं? क्यों हर साल सीटेट का एग्जाम लिया जा रहा है? क्यों, जब नौकरी नहीं देना है, स्कूलों को बंद ही करना है, तो क्यों सीटेट का एग्जाम लिया जाता है? किस लिए? केवल पैसा वसूलने के लिए, बेरोजगारों को लूटने के लिए, या क्या उद्देश्य होता है इसका? इसका जवाब प्रशासन के पास नहीं होता है, सत्ता में बैठे लोगों के पास नहीं होता है। ज्यादा दिमाग चलाएंगे, ज्यादा जबान चलाएंगे, ज्यादा उनका विरोध करेंगे, उनका बुराई करेंगे, तो सीधे सीधे आपको ही उठा लिया जाएगा, आपके ऊपर ही गवर्नमेंट एक केस ठोक देती है। ये सिस्टम होता है। कभी कभार एक वैकेंसी भी आ जाती है, पद इतने कम होते हैं, अभ्यर्थी इतने ज्यादा, उसमें भी पेपर आउट, पर्चा आउट, दुनिया का किचपिच होता है। फिर वो वहां से कैसे हूं निकला तो चलो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ो, कहीं आरक्षण घोटाला हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं पे
फर्जीवाड़ा नंबर संशोधन के नाम पर फर्जीवाड़ा होने लगता है। सरकार बेरोजगारों को, स्टूडेंटों को कहां से कहां दौड़ाती है, जहां मर्जी होती है। परीक्षा के नाम पर पूरी तानाशाही सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर। एक परीक्षा अगर होगी किसी प्रदेश में तो बनारस जिले वाले को भेज दिया जाएगा बलिया, बलिया वाले को गोरखपुर, गोरखपुर वाले को नोएडा, नोएडा वाले को पता नहीं कहां कहां लोग आजमगढ़ कहां भेज देते हैं। मतलब सारा सिकंजा स्टूडेंट पे कसा जाता है और पेपर आउट हो जाता है सेंटर से, बड़े अधिकारियों के पास से। फिर परीक्षा रद्द हो जाएगी, फिर से होगी, पेपर आउट हो जाते हैं, परीक्षाएं देरी से होती हैं। इन सब मुसीबतों से गुजरने के बाद अपनी पात्रता सिद्ध कर दीजिए, उसके बाद आराम से बैठिए। सरकार की मर्जी होगी तो देगा, अपना काम तो समय पे होगा, चुनाव समय पे होगा। ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग भी 2011 से आज तक लगे हैं। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी का कोई नाम नहीं बीएड वालों के लिए। वही एक टीजीटी आ जाती है जहां 10-15 लाख 20 लाख स्टूडेंट हैं तो हर सब्जेक्ट पर 100, 200, 400 वैकेंसी आ जाती है। उसमें भी पता नहीं क्या क्या खेल होता है कि समझ ही नहीं आता है कि नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। 5 साल में एक बार परीक्षा होता है, 2022 का अभी तक नहीं हुआ। 4 साल पर 5 साल पर एक बार आती है वैकेंसी। नौकरी नहीं देना है तो ये सब डिग्री बांटने का क्या मतलब है। मैं अपने फेसबुक के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जहां तक भी मैसेज जाए, सरकार के पास जाए, सरकार भी हम लोगों पर कृपा करे। हम लोग इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, अभी तक लगे हुए हैं, तो कुछ तो कृपा करे। अगर कोर्ट भी मेहरबान है तो आप पीछे मत जाइए, हम लोगों की पीड़ा को समझिए, हम लोगों की तकलीफ को समझिए।